आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है और कैसे ये काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। तो इसको हम खोल के आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास दो रखे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स की ये दो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे वायर्स अटैच की जाती हैं। इस तरीके से कॉपर वायर हम लगाते हैं यहाँ पे और इसको स्क्रूज को टाइट कर देते हैं। तो ये दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है कोई भी रजिस्टर का। एक्चुअल में रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं इसके अंदर, और ऊपर लिखा हुआ होता है, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसके नीचे अंदर लगा हुआ है। मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा इसको। ये 2 ओम, यहाँ पे फिर से 2 ओम दे रखा है। तो अगर आपने मान लिया 2 कीज यहाँ पे निकाल दी हैं इसकी, तो 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। ये भी निकाल दी तो 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इसको भी आप ओपन कर देते हैं, इस की को भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये टोटल 10 ओम हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम 200 ओम का अगर निकाल देते हैं, तो ये 210 ओम टोटल रेजिस्टेंस हमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में दिखाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये एक दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स है। आप देख सकते हैं इनकी रेंज अलग अलग है, 1 ओम से लेकर और ये 100 ओम तक का है। रेंज सेम ही है दोनों की वैसे। ये लास्ट जो पॉइंट इसमें अलग से दे रखा है, ये इन्फिनिटी के लिए है। मीन्स यहाँ पे कोई नीचे कॉइल नहीं लगी है। चलिए देख लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। इसके ऊपर लिखा हुआ है मैंगनीन। ये देखिए, तो मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, ये दोनों मिश्र धातुएं जो हैं, एलॉयज जनरली यूज किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज बनाए जाते हैं उनके लिए। क्योंकि एक तो इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इनका बहुत कम होता है रेजिस्टेंस का, और ऑक्सीडाइज भी नहीं होती हैं जल्दी से। तो ये वाला मैंगनीन से बना हुआ है। हो सकता है आपको किसी पे कॉन्स्टेंटन भी दिखाई दे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने ऑलरेडी इसके स्क्रूज को खोल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ये देखिए, अलग अलग वायर्स यहाँ पे लिपटी हुई हैं और सभी वायर्स की थिकनेस और लेंथ अलग अलग है। इधर से देखते हैं एक बार। ये जैसे 1 ओम है, फिर 2, फिर 2, फिर 5, इस तरीके से आगे। तो जैसे 1 ओम को अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 ओम वाला जो रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके नीचे जो कॉइल लगी हुई है, ये मैंगनीन की वायर लगी हुई है एक्चुअली। तो ये आपको थोड़ी सी ज्यादा मोटाई की दिखाई दे रही होगी, ज्यादा थिकनेस है। उसके बाद ये थोड़ी सी और कम थिकनेस है, 2 ओम 2 ओम, ये दोनों 2 ओम की हैं। उसके बाद फिर 5 ओम आप देख पाएंगे कि जो वायर की थिकनेस है वो और भी कम हो गई है, फिर और भी कम हो गई है, इस तरीके से कम होती जा रही है। अब देखो, हमें पता है कि किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और उसकी डायमीटर पे डिपेंड करता है। अगर डायमीटर इंक्रीज करेंगे, मतलब कि मोटी वायर अगर हम यूज करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर उतनी ही लेंथ की, सेम लंबाई की अगर पतली वायर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस एज कंपेरेबल ज्यादा होगा। और अगर लंबाई बढ़ा देते हैं, लेंथ खाली इंक्रीज करते हैं, देखो जैसे पहले ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम, तो इन तीनों में सेम थिकनेस की वायर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे वायर की मोटाई सेम है इन तीनों में, लेकिन लेंथ में डिफरेंस है। ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस था, इसकी लेंथ कम है। मैंगनीन की वायर जो है, कम लंबाई की वायर को वाउंड करके लपेट रखा है यहाँ पे हमने इस पे। और 2 ओम की आप देखेंगे कि उससे करीबन करीबन डबल लेंथ यहाँ पे हो जाती है, दोनों जगह पे लिपटी हुई है 2 ओम। उसके बाद 5 ओम वायर
इनके कंपैरिजन में पतली है। ठीक है, लंबाई करीब करीब उतनी ही है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कम कर दी गई है। ठीक है, ये पतली वायर है, ये यहाँ पे मोटी वायर्स लगी हुई थी इन पे। इनके कंपैरिजन में 5 ओम जो है पतली है। तो क्या हुआ, जैसे ही डायमीटर हमने कम की, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 10 ओम के लिए था, ये 20 ओम है। तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों वायर्स में भी डिफरेंस है इनकी थिकनेस में। ये मोटी वायर है, ये और पतली हो गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये 50 ओम, ये देखिए 50 ओम की वायर और ज्यादा पतली हो गई है इससे, 20 ओम वाली से। थिकनेस जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे 100, अब देखो 100 और 200 के जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये 100, ये भी 200, ये भी 200 का है, लास्ट में 500 है। तो 100, 200 के जो रेजिस्टेंस है ये तीनों, इनकी वायर की थिकनेस करीब करीब सेम है, लेकिन जो लेंथ है वो लेंथ ज्यादा कर रखी है हमें। ठीक है, 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है, उस 50 ओम के रेजिस्टेंस की मोटाई हो सकता है ज्यादा होगी और लंबाई कम होगी एज कंपेरेबल, या अगर मोटाई इनकी बराबर है तो लंबाई ज्यादा होगी 200 ओम वाले की। ठीक है, करीब करीब डबल हो जाएगी 100 ओम वाले से, और वो 50 ओम वाले से करीब करीब डबल होगी अगर सेम थिकनेस है तो। ठीक है, अब ये लास्ट में देखेंगे आप 500 ओम, आपको वैसे भी डायग्राम से ही क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसकी लंबाई ज्यादा है। ऑब्वियसली ये ज्यादा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, तो ये 500 ओम का है, आप देख पाएंगे ऊपर से ये 500 का था, और लास्ट वाला कितना है 1000 ओम का रेजिस्टेंस है लास्ट वाला। तो लास्ट वाले को देखो, 500 वाले से इसकी लेंथ कम दिखाई दे रही है हमें, वैसे तो नंबर ऑफ टर्न कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है। ठीक है, बहुत बारीक सी वायर है, बहुत पतली सी वायर है एज कंपेरेबल। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर क्या था हमने देख लिया। ये मैग्नीन वायर से बना हुआ था और इंसुलेटेड वायर्स थी, इनके ऊपर एक कोटिंग होती है सभी वायर्स के ऊपर, ताकि एक दूसरे से टच ना हो, और इनको वाउंड किया जाता है। जो अच्छा रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसके अंदर डबल करके वाउंड किया जाता है। 2 वायर्स मतलब कि वायर को हाफ हाफ करके लपेटा जाता है। ठीक है, और अगर आप सस्ते वाला रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे तो उसके अंदर हो सकता है आपको कार्बन रेजिस्टेंस लगे हुए मिल जाए, जो कि इन कॉइल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सस्ता रहता है, और उनके खराब होने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।